जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की 5 कहानी एक साथ। पंच भीखम की कथा को पूरा जरूर सुनिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक ठाकुर की जय हो, राही दामोदर की जय हो। कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में नहाने जाती, लेकिन पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह सुबह नहाने आता हूँ, फिर कौन है ऐसा जो मेरे से पहले नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गई। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुडका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचरी टूट गई। राजा आया। उसने सोचा, माला मोचरी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचरी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचरी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछवन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई। पहली पेरी पर पैर रखकर वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पंचु पांडु, छठा नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोआ कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ स्वेटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी। सुआ बोला, आभासी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीरकर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीरकर बैठ गया। वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भर के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचरी मेरे घर भेज देगा। राजा उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी ही। सुआ ने बोला, आई थी, अपनी माला मोचरी मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही तराही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोले कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि
तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारे सारे जलन कोढ़ ठीक हो जाएंगे। राजा माला मोचरी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका रखियो। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते हमारे सारी परिवार पर रखियो। तो सभी प्रेम से बोलिए पंच भिक्षु भगवान की जय हो। बूढ़ा बाबा की कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले कार्तिक महाराज की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूँगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे वैसे वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरता देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लेना और मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक ये घर पर रहेगी हम खाने नहीं आएंगे। अब तो बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको क्या चिंता सता रही है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन बहू बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना पकाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकर पत्थर डाल गई। बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी ये देखकर। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलू चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में।
चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा, क्या बात है पिताजी, आप उदास क्यों है? सब ठीक तो है? बूढ़ा बोला कि हाँ सब ठीक है, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकर पत्थर डाल के चली गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकर पत्थर डाली थी वह खाने हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़ा को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतिया के भंडार हो गए हैं। पूरा घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए हैं और ये फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। सभी प्रेम से बोले, कार्तिक की देवता की जय हो। चतुर्मास में पुष्कर स्नान की कहानी बहुत सुंदर है। पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। भगवान की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर सदा बने रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक की ठाकुर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कथा इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो और जहाँ पानी मिले वहीं पर फलहार करने बैठ जाना। माँ ने वैसा ही किया तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन में फल भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो बाहर से आवाज आया, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत से दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने में बदल गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जदित कर दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और
झोपड़ी को पहचान न सका। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपने सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए, 4 मास चले गए। झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सासू माँ को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जामाई गधी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय हो। कार्तिक की 5 की एक कथा बहुत सुंदर है। पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो कि 7 कोस गंगा जमुना नहाए जाया करते थे। ब्राह्मणी इतना दूर आने जाने से बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारा कोई बेटा होता तो बहू भी आती। घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी अच्छी बात कही। अब मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। तुम एक काम करो, एक पोटली में चून बांध कर दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल देना। ब्राह्मणी पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिए। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगी, मुझे तो यही रहना है। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की लगती है मुझे। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। ब्राह्मण बोला, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, क्या मेरे लिए 4 रोटी पका देगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि चून छान कर मेरे लिए रोटी बना देगी। लड़की बोली, ठीक है बाबा, मैं अपनी माँ से बात करके देखती हूँ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा
तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी में पढ़ने गया हुआ है। अगर तुम कहो तो खांडे कटोरी से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। माँ ने कहा, ये तो अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आए। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मार ही रही है, अब तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल और देख। उसने किवाड़ खोला और देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब भी ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच कभी न बुझने दियो, मटके की पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए। इनके तो 7 जन्म से कोई बेटा नहीं। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी में पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना 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 ना, ये तो झूठ बोल रहे हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, अलूनी दाल दे, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने आज न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू, ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खाओगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़क कर खड़ी होकर बोली, बाद में जाना, पहले मुझे तू 7 कोठे की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मेरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, ये अट्टू भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिरवा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब किवाड़ खोल देना। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए बड़े प्यार से। उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बाबली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, हाँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ।
उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवाड़ी, तुलसी जी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, तू कहाँ से आया है? बेटा बोला, मुझे तो कार्तिकेय देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगा दुरानी जेठानी, क्या जाने अगर बगर पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बांधे तो सब जाने ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चांस की अगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दियो वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी की परिवार की रक्षा करियो। सभी प्रेम से बोले, कार्तिकेय ठाकुर की जय हो। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई परवा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आती है, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथिनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ले जाना। राजकुमारी फिर भी ना गई तो राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि पर वह हथिनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथिनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है तो हम भी जोरे से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।